ॐ अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजा सृजमानां नमामः। अजायेताञ्जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्तान्। इसमें 5 विकल्प किए थे दुख के बारे में। शास्त्र विषय में जिज्ञासा नहीं होगी अगर दुख नहीं होता, अथवा उसको त्याग करने की इच्छा नहीं होती, अथवा उसका उच्छेद अशक्य होता, या तो दुख नित्य हो अथवा उसका ज्ञान न हो, अथवा शास्त्र का वो विषय नहीं होता, अथवा अन्य कोई सुकर उपाय होता। इस प्रकार से अगर हो तो इस दुख की निवृत्ति के विषय में ये सांख्य तत्व कौमुदी का अध्ययन आवश्यक नहीं। इसके विषय में हम देख रहे थे 13 नंबर पृष्ठ पे कि एक होता है शारीरम मानसम, ये 2 प्रकार के आध्यात्मिक दुख बताए, और आदि दैविक आदि भौतिक, ये दुखों का वर्णन हो गया। आगे तदेतत् प्रत्यात्म वेदनीयम दुखम रज परिणाम भेदो न शक्यते प्रत्याख्यातुम। तो प्रथम विकल्प तो निराश हो गया कि दुख है ही नहीं, तो ऐसा नहीं, और ये दुख का निराश करना है, न अपि अजिहासितम, ऐसा भी नहीं है। क्यों? त्रिविध दुख है, ऐसा करके बता दिया। 3 प्रकार के दुख है और इसका अभिघात दुख त्रया विघातात्, तो दुख है और उसकी जिहासा भी होती है। इतना तो हो गया। अब आगे जो बता रहे हैं, तद एतद प्रत्यात्म वेदनीय दुखम, यह जो दुख है प्रति आत्मा, क्योंकि वो अनेक आत्मा मानते हैं। अनेक, हम कहेंगे जीव, वो कहेंगे अनेक आत्मा। प्रति आत्मा ये मानता है कि मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं, वेदनीयम। और क्यों? क्योंकि रजोगुण का परिणाम है। रज परिणाम भेदो न शक्यते प्रत्याख्यात, इसका प्रत्याख्यान करने में कोई समर्थ नहीं। कि दुख होता है, ये हकीकत है, इसको स्वीकार करना है। तद अनेन दुःखत्रयेण अंतःकरणवर्तिना चेतना शक्तेः प्रतिकूल वेदनीयतया अभिसंबंधो अभिघात इति। तद अनेन दुःखत्रयेण, ये 3 प्रकार के जो दुख हैं, अंतःकरणवर्तिना, अब यहाँ अंतःकरण शब्द उन्होंने रख दिया। चेतना शक्ति है, चेतना शक्ति है, ये आपके पुस्तक में टिप्पणी देखिए, 15 नंबर पृष्ठ पर टिप्पणी, 1 नंबर। आत्मा पुरुषः दृक्शक्ति ही चेतनः चेतना शक्ति ही चिति ही, ये सारे समान अर्थ थे। तो इनके अर्थ में चेतना शक्ति का अर्थ है आत्मा, चैतन्य, जिसको हम चैतन्य के, वो चेतना शक्ति अथवा चिति, जो भी शब्द प्रयोग करें, वो शक्ति शब्द भले प्रयोग करें, कहना चाहते हैं ये है, ये है। ठीक है। तो अभी ये अंतःकरण, दुख त्रयण अंतःकरण वर्तिना, मतलब वो क्या मानते हैं, दुख त्रय कहाँ है? अंतःकरण में। अंतःकरण वर्ती का अर्थ है अंतःकरण वृत्ति, वहां रहेगा। चेतना शक्ति है प्रतिकूल वेदनीयतया, अंतःकरण अलग अलग है, मतलब एक जीव के लिए एक अंतःकरण, ऐसे जैसे हम मानते हैं। चेतना शक्ति है प्रतिकूल वेदनीयतया अभिसंबंधो, अभिसंबंध किसका और किसका? चेतना शक्ति का उस अंतःकरण जिसमें प्रतिकूल वेदनीयम दुखम है,
उसके साथ संबंध है, ये है अभिघात। वो एक ही मानेंगे, एक ही अंतकरण। किसका? वो तो समष्टि में, हाँ, समष्टि सब, व्यष्टि में। इसमें यहाँ देखिए टिप्पणी नंबर 2 उसी पृष्ठ पर, 15 पृष्ठ पर, यद्यपि सांख्यानाम, मिला सबको, दुखांदी सर्वम बुद्धेरेव न पुरुषस्य आत्मा। सांख्य दर्शन में दुखादि सब बुद्धि में है, पुरुष में नहीं। तस्य, पुरुष कैसा मानते हैं वो, कूटस्थ नित्यत्वेन दुखादि परिणाम अनभ्युपगमात, दुखादि का परिणाम वो नहीं मानते। तथापि दुखादि मत्या बुद्धे सन्निधानात, दुखादि मति के द्वारा, दुखादि मत्या बुद्धे है सन्निधानात, दुख वाली बुद्धिमती उसके सन्निधान में होने से पुरुषस्य आत्मनः तत्र प्रतिबिंबतया बुद्धेरेव वा तत्र प्रतिबिंबिततया, या तो बुद्धि में जो दुखादि है उसका प्रतिबिंब मानो अथवा बुद्धि का ही प्रतिबिंब मानो आत्मा में। दुखादि छाया आपत्तो विवेक ग्रह अभावेन, दुखादि की छाया प्रतिबिंब होने से विवेक का अभाव होने पर सूर्य बिंबे जलकंपादिवत औपाधिकम पुरुषे अपि दुखादि सर्वम अस्ति एव इति, ये ऐसे माने। तो उनमें भी जो पुरुष है वो कुटस्थ नित्य है, उसमें दुख नहीं है, लेकिन प्रकृति पुरुष का विवेक नहीं है, अविवेक के कारण अंतःकरण का दुख यहाँ आता है। इसीलिए उन्होंने वहां जो शब्द था अंतःकरण वो इसीलिए दिया। चेतना शक्ति है प्रतिकूल वेदनीयतया अभिसंबंधो अभिघात, अभिघात में घात शब्द कैसे बनेगा, अन धातु से घय करें, घय करेंगे तो, हाँ क्या, वो हंतेर निन्यशु, उसके पहले वो तो हकार का घकार कर लेगा। हन का हाथ, हनस्तो चिणलो हो, हनस्तो चिणलो, अभिघात इति। एतावता, अच्छा तो अभिघात का अर्थ क्या हुआ, अभिघात का अर्थ है कि वो जो दुख है अंतःकरण में अथवा बुद्धि में, उसका जो आत्मा में प्रभाव होता है वो असह्य हो जाता है, इसलिए उसका अभिघात, वो अभीष्ट नहीं है, अनभीष्ट है। एतावता प्रतिकूल वेदनीयत्वम जिहासा हेतु रुकता है। इतना ये सब कहने से क्या हो गया, जो प्रतिकूल वेदनीय है वो जिहासा का हेतु, प्रतिकूल वेदनीयत्वम, प्रतिकूले ने जिसका ज्ञान हो रहा है वो जिहासा का, वो ज्ञान जिहासा का हेतु, कि ये हमारे अनुकूल नहीं इसलिए छोड़ देंगे। यद्यपि न सन निरुध्यते दुखम, तथापि, अभी देखिए ये सांख्य है, ये सत्कार्यवादी है कि असत्कार्यवादी है, सत्कार्यवादी है, तो कहेंगे दुख का नाश कभी नहीं होगा, वो हमेशा सद्रूप रहेगा। तो सद्रूप होने से न सन निरुध्यते, और इसका निरोध कभी नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा, तो पहले से मानते हैं। तथापि तद अभिभव शक्य कर्तुम इति उपरिष्टाद उपपादयिष्यते, इसको आगे बताएंगे, कहीं 60 कारिका में आएगा इसका। मतलब कहने का प्रयोजन क्या है कि दुख
को इतना दबा सकते हैं कि वो आपको अभिव्यक्त होकर दुख नहीं अनुभव करवाएगा। ये मुख्य है। अत्यंत विनाश नहीं होगा। क्यों? विनाश की सामग्री ही नहीं ला सकते आप, तो इसलिए उसको नहीं प्रकट होने देना, यही मुख्य है। क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है? न असतः उत्पादो न वा सतो निरोध है। सत का निरोध कभी नहीं होगा। असत का, जो असत है उसकी उत्पत्ति नहीं, जो सत है उसका निरोध नहीं। तो दुख की निवृत्ति ऐसे मान सकते हैं। और ये भी कौन सा दुख? देखिए, अभी जो वर्तमान में दुख है इसका भी निवारण करेंगे, मतलब इसको दबा दिया जाए। ठीक है, कोई कहेगा जो अनागत दुख है वो अभी तो आया नहीं, तो जब आएगा तब क्या करोगे? बोले ये जो समाधान है वो ऐसा समाधान होना चाहिए कि अनागत दुख को भी वही दबा दे। हम वेदांत जब पढ़ते हैं तो यहाँ भी यही है कि अभी जो, समझो अभी वर्तमान दुख का समाधान हम वेदांत से कर लें, और थोड़े समय बाद कोई दुख आए, जैसे शरीर में अन्य पीड़ा हो, कुछ हो, उसका समाधान कैसे करोगे? वही ज्ञान सारे भूत वर्तमान भविष्य सबका निषेध करने में समर्थ हो। ऐसे तो अभिभव शक्य कर्तुम इति उपरिष्टाद उपपद तस्माद उपपन्नम, इसलिए उपपन्न है। तो अभी जो विकल्प किए थे उसमें प्रथम विकल्प, द्वितीय विकल्प समाधान हो गया। तृतीय विकल्प था जिहासितम वा अशक्यम समुच्छेदम, अशक्य समुच्छेदम, वो भी नहीं, शक्य है, उच्छेद इसका हो सकता है। तस्माद उपपन्नम, इसलिए उपपन्न हो गया क्या? कि दुख त्रय जो है उसका समाधान हम कर सकते हैं। तद अपघातके हेतौ इति। अभी तद अपघातके हेतौ, तद से क्या लेने? देखिए, समास का विग्रह किया है। तस्य दुःखत्रयस्य अपघातकः तत् अपघातकः, तस्य दुःखत्रयस्य अपघातः, तत्पद का अर्थ क्या हुआ? दुःखत्रय। और समास कौन सा है ये? क्या समास? षष्ठी तत्पुरुष। तत्पुरुष समास पूर्व पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान है, उत्तर पद। तो अपघातक मुख्य पद होगा और दुःखत्रय गौण हो गया। ठीक है, तो दुःखत्रयस्य अपघातकः, आगे देखिए, उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या, उपसर्जन का अर्थ है गौण, तो दुःखत्रय गौण पद है। गौण पद होने पर भी बुद्धि के द्वारा जो अभी सन्निकृष्ट है, बुद्धि में दुःखत्रय सन्निकृष्ट होने से तदा परामर्शः, तदा का अर्थ क्या है? तदा का अर्थ है तत्पदेन, तत्पद के द्वारा। तत्पद कहाँ है? तद अपघातकः, वो जो तद है, तत्पद के द्वारा किसका परामर्श किया जाएगा? दुःखत्रय। तो वास्तव में वो गौण पद होने पर भी उसका विचार करें। अपघातकश्च हेतु शास्त्र प्रतिपाद्यो, और अपघातक हेतु क्या होगा? शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य, मतलब शास्त्र ही उसका देगा, अन्य कोई हेतु से समाधान नहीं। तो जो पूछा था कि शास्त्र विषय ज्ञान के अन्य कोई उपाय हो, सरल उपाय, उससे नहीं होगा, शास्त्र ज्ञान से होगा। और शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि अनुपलब्ध है, बोले वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दुःखत्रय है उसका अपघात शास्त्र अध्ययन से, शास्त्र अध्ययन यहाँ सांख्य तत्व कौमुदी से करने पर हो जाएगा, और अन्य कोई सरल उपाय नहीं है, न अन्य।
तो इसलिए यहाँ दे दिया अंत में नान्य इति आशय, तो अन्य कोई उपाय भी नहीं है। तो पांचों जो विकल्प किए थे सभी का यहाँ समाधान कर दिया। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।